वो यहाँ खड़े हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदू समाज ना ही इतना निर्बल है, ना ही इतना कमजोर है कि वो अपनी चीजों का बदला ना ले सके। मीडिया के माध्यम से, सभा के माध्यम से सरकार को भी और इन जिहादी मानसिकता को पुनः हम लोग चेताना चाहते हैं कि अपनी हरकतों से बाज आए, अन्यथा हाल बहुत बुरा इस देश में इस्लामिक सोच और जिहादी सोच रखने वाले लोगों का होने वाला है। हिंदुत्व की लड़ाई को काफी समय से लड़ रहे हैं और हमने बड़े बड़े संघर्ष किए हैं। आप सब लोगों ने यहाँ जनपद में बहुत ऐतिहासिक कई कार्यक्रम किए हैं। पिछली बार आप सब लोगों ने मिलकर जन आक्रोश रैली का भव्य आयोजन किया था और उसमें कुछ लोगों द्वारा विघटन डालने का प्रयास किया, लेकिन सभी ने एकजुट होकर सूझबूझ से उसे संभाला। और इस जनपद के हिंदू समाज को आप पर पूरा गर्व है कि आप हिंदुत्व की लड़ाई को इसी तरह मजबूती से लड़ते रहे हैं। मैं तो इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मीडिया के चैनल के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि जितने भी बांग्लादेशी हमारे देश में है, हम सरकार से यही मांग करेंगे कि उन सभी बांग्लादेशियों को पकड़कर बाहर किया जाए और हमारे जितने भी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हैं, अगर कहीं बांग्लादेशी मिले तो उसकी पकड़कर धूल तारने का काम भी आप करेंगे। क्योंकि भारत के वीर सैनिकों ने जिस बांग्लादेश को अस्तित्व में लाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, आज वही आस्तीन का सांप फन निकालकर हमें टसने का कार्य कर रहा है। साथियों, आप सबको इस तरह का ये जो विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम है, ये गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में, हर नगर में करने चाहिए और हम सब संगठनों को मिलकर और बड़े स्तर पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना चाहिए ताकि सरकार और पूरे विश्व को पता चल सके कि बांग्लादेश में जो हमारे दलित समाज के भाई की निर्ममपूर्वक हत्या की गई है, उसको नंगा करके मारा गया और उसे पेड़ में बांधकर जलाने का जो विभत्स कार्य किया गया है, उसकी गूंज यहाँ से पूरे विश्व में जानी चाहिए। मैं अपनी वाणी को यही विराम देते। विश्व जागृति और विश्व चेतना के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जब किसी आतंकवादी को मारा जाता है तो मानवाधिकार का हू हल्ला पूरे विश्व में गूंजता दिखता है। क्यों आज एक निर्दोष हिंदू की हत्या हो जाती है? बांग्लादेश में बहन बेटियों की अस्मिता पर खतरा मंडराता है। क्यों आज मानवाधिकार वाले कहीं दिखाई नहीं देते? ये हमारे भी सोचने का विषय है कि फिलिस्तीन, गांजा और अन्य जहां भी अभी जो कैंपेन चले हैं विशेष समुदाय द्वारा, वो हम लोगों की सोशल मीडिया पे किस तरीके से प्रभावी रूप में हमारे सामने देखने में आए। क्यों हम लोग अपने ऐसे कैंपेन्स को आगे नहीं बढ़ा पाते? क्रिया प्रतिक्रिया का भेदभाव है। हमें कम से कम ये बांग्लादेश के हम हिंदू भाइयों के लिए यहाँ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कम से कम हम समूचे विश्व में ये एक संदेश देने का काम करें। यदि इस पूरे विश्व में किसी भी हिंदू भाई के साथ, यदि किसी भी हिंदू भाई का खून बहता है, तो इस विश्व में हर कोने में बैठा हिंदू समाज उस क्रिया की प्रतिक्रिया देने में सक्षम है, तैयार है। कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा चीजों को सर्कुलेट करो। क्यों हम लोग नहीं दिख पा रहे? इस चीज पर विचार करने की आवश्यकता है। आज हम इस्लामिक जिहादकार बांग्लादेश का पुतला दहन करने के साथ साथ ये संकल्प भी लेते हैं, सभी युवा ये संकल्प लें कि कहीं भी पूरे विश्व में किसी भी हिंदू भाई का खून बहता है तो उसके लिए बजरंग दल तो अपनी क्रिया प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है, परंतु हर हिंदू, विश्व के प्रत्येक कोने में बैठा हिंदू किसी ना किसी रूप में अपनी प्रतिक्रिया देने का काम करे। और मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश के हिंदू जिस प्रकार हिंदुस्तान में धार्मिक आधार पर भूमि का बंटवारा हुआ था, इसी प्रकार बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समाज के हिंदू यदि एक आंदोलन बनाते हैं और हिंदू भूमि की मांग करते हैं, तो इस विश्व का प्रत्येक हिंदू उनकी इस मांग को विश्वव्यापी आंदोलन का रूप देने का काम करेगा और हम सब इसमें बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता देंगे। धन्यवाद। जाहिल होता है,
जिन जाहिलों के लिए 1971 में हमने लगभग 5000 सैनिकों को खोया, आज में लोग हमें आंखें दिखा रहे हैं। हमारे हिंदू योद्धाओं ने जाकर अपनी बलि दी, तब बांग्लादेश का निर्माण करवाया था। अगर वे 5000 योद्धा, हिंदू योद्धा अपनी बलि ना देते तो आज बांग्लादेश ना बनता। और बांग्लादेश के आज जो जाहिल प्रवृत्ति के लोग हमारी ओर आंखें दिखा रहे हैं, हमारे हिंदुओं को मार रहे हैं, वे पहले ही मर लिए होते, क्योंकि पाकिस्तान के लोग उन पर अत्याचार कर रहे थे। और आज उन्होंने दिखाया कि हम तो सब एक हैं, हम तो सांप हैं, डसने का ही काम है, हमें चाहे दूध पिलाओ या कुछ करो, हम डसेंगे। तो इन जाहिलों से सावधान होने की आवश्यकता है। और हम सरकार से, सभी संगठनों के कार्यकर्ता निवेदन करते हैं कि अब हम ज्यादा डिफेंसिव नहीं रह सकते, हमें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, अब हमें ऑफेंसिव होना पड़ेगा, आक्रामक होना पड़ेगा। बिना आक्रामकता के अब कोई काम नहीं चलने वाला, अब गीता के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। बैनर से